संविधान व कानून विशेषज्ञ राम नारायण यादव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। आजकल कई अहम इशू चल रहे हैं। राम नारायण यादव जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हरियाणा विधानसभा में एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं तथा पंजाब विधानसभा में एज ए एडवाइज़र भी काम करते रहे हैं। इनको विधानसभा के कायदे कानून और संविधान की पूरी जानकारी है। राम नारायण यादव जी से बात करूँगा। राम नारायण यादव जी, जिस प्रकार से आजकल जो है कंडीशनल इस्तीफे की बड़ी चर्चा है, जब से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है, तुलना की जा रही है चौधरी देवीलाल के कंडीशनल इस्तीफे से, मंगल सैन के कंडीशनल इस्तीफे से। इसके बारे में क्या कंडीशनल इस्तीफे जो हैं वो स्वीकार होते हैं या नहीं होते, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी जो विधानसभा के रूल्स हैं उसके रूल्स 58 में स्पष्ट दिया हुआ है, अगर कोई इस्तीफ़ा कंडीशनल है तो वो इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, लेकिन उस कंडीशंस को स्पीकर साहब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये स्पीकर साहब की विल के ऊपर है कि वो उसको इस्तीफ़ा को मंजूर करें या उनको हटवाएं, कि मेंबर को बुलाएं और कैसे सेटिस्फेक्शन करें अपनी। जहाँ तक चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सैन की बात कही तो उस टाइम ऐसी बात हुई थी और बाद में भी हुई थी, 2004 में भी हुई थी, जो 6 बीजेपी के एमएलए दिए थे। तो चौधरी देवीलाल जी के साथ डॉक्टर मंगल सैन थे और उसके 8 दिन बाद चंद्रावती जी का भी उन्हीं ग्राउंडों पर इस्तीफ़ा मंजूर हुआ था। बाकी 7-8 मेंबरों का रिजेक्ट हो गया था। अगर बात की जाए विशेषाधिकार हनन की, तो जिस प्रकार से एमएलए पर ये लागू होता है, क्या आम आदमी पर भी ये लागू होता है या सदन के अंदर ही लागू होता है, सदन के बाहर भी लागू होता है क्या ये? देखिए, विशेषाधिकार एक बहुत ही सेंसिटिव और बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और अनकोडिफाइड है। सबसे जो बात है, इसका कोई लॉ नहीं है। इसी वजह से हमारे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में 1949 से इसको कहा जाता है कि बिना लाइसेंस का हथियार। अब आपने पूछी कि ये किस पर लागू होता है। विधानसभा के अंदर मेंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, लेकिन वो बाहर राइट नहीं है। बाहर राइट उनको तभी है जब वो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ पर होते हैं। अगर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ पर नहीं है तो एक मेंबर वैसा ही अधिकार रखता है जैसे असाधारण नागरिक रखता है। तो क्या उन पर लागू होता है अगर बाहर कोई ऐसी बात होती है तो? हाँ, बाहर अगर कोई सदस्य इस तरह की बातें कर देते हैं तो उस पर अगर वो मानहानि के अंदर आता है तो उन पर भी ये लागू होता है। प्रिविलेज की अगर बात की जाए, ये कितने प्रकार का होता है और इनमें किस प्रकार की कार्रवाई के प्रावधान है? ये हमारी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस में दिए हुए हैं। प्रिविलेजेस के 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट, नंबर 2 कर्टेसी और नंबर 3 प्रोप्राइटी। तो ये जो अगर किसी व्यक्ति ने सदन से बाहर, क्योंकि अगर सदन से बाहर कोई मेंबर भी कहता है तो वो व्यक्ति होता है। अगर किसी व्यक्ति ने सदन से बाहर कोई बात कही है और वो सदन की प्रतिष्ठा पर कोई ठेस पहुंची है तो वो एब्सोल्यूट के दायरे में बन सकता है। अगर सरल भाषा में पूछा जाए कि प्रिविलेज मोशन बेसिकली होता क्या है, आम आदमी को समझाना हो तो वो कैसे समझाएंगे आप? देखिए, प्रिविलेज मोशन होता है कि विशेष अधिकार। विशेष अधिकार इसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार, राइट या इम्यूनिटी देना, छूट देना, किसी गलती से छूट देना। जैसे मैं 1949 की एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सभा की। सभा में एक मेंबर ने कहा कि ये तुम प्रिविलेज कोडिफाई कीजिए, नहीं कर सकी। फिर डॉक्टर अयंगर ने पंडित मैत्रा के जवाब में कहा कि मिस्टर मैत्रा, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं और ये कहीं भी ये स्कैटर्ड हैं, कहीं भी इकट्ठे नहीं हैं, लोकसभा में भी नहीं है। इसलिए हम इसको अभी यही करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हाउस में देते हैं, बाहर नहीं देते। फिर उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये है मिस्टर मैत्रा, अगर मैं आपको हाउस में कहूँ यू आर डिसऑनेस्ट तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर मैं इसी शब्द को आपके लिए बाहर कह दूं सदन से कि मिस्टर मेहता यू आर डिसऑनेस्ट, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जैसे आम आदमी के ऊपर होती है। इस वजह से विशेष अधिकार सब हाउस में दिए हुए हैं कि हाउस में कोई भी मेंबर एनीथिंग, कोई भी बात कहे, और सुप्रीम कोर्ट ने तो एनीथिंग को एवरीथिंग में कहा हुआ है और ये कहा हुआ है कि उसमें पनिशमेंट देने की शक्ति हाउस के ऊपर है। अगर हाउस ने व्यक्ति को नेचुरल जस्टिस दिया है और पनिशमेंट फिर की है तो उसमें हम ही नहीं,
कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकता। अभय चौटाला के ईमेल से भेजे गए इस्तीफे, जैसा उन्होंने बताया, उसमें एक संवेदनशील और संवेदनहीनता की बात की गई है। ये बहुत मुद्दा चर्चा में है। अगर संवेदनहीन विधानसभा कहा जाता है, लिखा जाता है, तो क्या अगर वो स्पीकर तक पहुंचा है पत्र, तो क्या उस पर कार्रवाई संभव है? देखिए जी, इसमें दो बातें होती हैं, एक कार्रवाई की बात, एक विधानसभा के मर्यादा के ऊपर ठेस पहुंचाना। मैं चौधरी अभय सिंह जी के बाद या किसी और सदस्य के नाम से बात नहीं करता। मैं ये बात करता हूं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति संवेदनहीन विधानसभा कह दे, क्या हमारी संसदीय प्रथाएं उसको एक्सेप्ट कर लेंगी? और क्या वो ये मानती रहेंगे कि हम संवेदनहीन हैं? इसलिए ये किसी एक व्यक्ति का काम, एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये हमारे 90 एमएनओ को देखना है कि हम संवेदनहीन हैं या संवेदनशील हैं। इसलिए संवेदनहीन अगर उन्होंने किसी ऐसे सेंस में लिया है कि विधानसभा को संवेदनहीन कहा है, तो ये 90 एमएलए को देखना है, किसी एक एमएलए ने नहीं देखना। और ये एक हमारी संस्था का सवाल है, ये किसी एक व्यक्ति या एक एमएलए का सवाल नहीं, 90 के 90 एमएलए का सवाल है। धन्यवाद राम नारायण यादव जी। तो ये हैं संविधान व कानून विशेषज्ञ राम नारायण यादव, जो कि हरियाणा विधानसभा से एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए और पंजाब विधानसभा में बतौर एडवाइज़र इनको रखा गया था। इन्होंने काफ़ी वहाँ भी कार्य किया है, काफ़ी अच्छी पकड़ है इनके सभी संवैधानिक मुद्दों के ऊपर, और उन्होंने जिस प्रकार से विस्तार से सारे मुद्दों पर चर्चा की, निसंदेह पंजाब केसरी के दर्शकों को बारीकी से इन चीज़ों का जानकारी मिलेगी। कैमरामैन अमर के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।